हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे टिप्स फॉर प्रेसी राइटिंग। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन में आएगा कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग और एसे। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है इफेक्टिव प्रेसी, जो आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले प्रेसी राइटिंग लिखने की कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। वो क्या होते हैं कि प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। मतलब क्या है, सपोज आपका 300 वर्ड का आपका प्रेसी राइटिंग है, तो आप कोशिश करिए कि 1/3 100 वर्ड्स के अंडर ही आपका प्रेसी हो जाए, और जितना कंसाइज या फिर क्रिस्प होगा आपका प्रेसी, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत कम लिख दें, कि 50 वर्ड्स का लिख दें। अगर 300 का है तो आप मिनिमम टू मिनिमम आप 75 टू 80 सोचिए कि आपका इतने में आपको प्रेसी ख़त्म कर देना अपना 300 वर्ड्स का। अब आगे पॉइंट क्या है, प्रेसी शुड कंटेन हेडलाइन। मतलब क्या है, अब जैसे आपका एक प्रेसी सपोज पैराग्राफ दिया है 300 वर्ड्स का, अब उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो पैराग्राफ डील कर रहा होगा, तो प्रेसी में उसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको हेडलाइन में लिखना होगा। जी हाँ, आपको हेडलाइन लिखना मस्ट है प्रेसी राइटिंग में। अब नेक्स्ट है, इट शुड कंटेन द क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ। अब क्या है, सपोज आप प्रेसी लिखते हैं तो आप क्या करेंगे कि कुछ एडिशन या फिर डिलीशन मत कीजिएगा, और जो मेन पॉइंट्स हैं या फिर जिस टॉपिक से वो रिलेट करता है उसी में प्रेसी में लिखिएगा, और टॉपिक से डेविएट मत कीजिएगा। इधर उधर एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करनी है हमें हमारे प्रेसी में। अब नेक्स्ट है इसमें, देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द मेन पैराग्राफ। मतलब क्या है कि सपोज आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद आप ऑटोक्रेसी के बारे में भी लिखने लग गए, तो ऑटोक्रेसी के बारे में नहीं लिखना, आपको लिखना है सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में। अगर वो पैराग्राफ सिर्फ और डेमोक्रेसी के बारे में डील कर रहा है तो आप ऑटोक्रेसी के बारे में लिखेंगे, तो वो एक रॉन्ग इंप्रेशन होगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आई रिपीट स्ट्रिक्टली कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्रेसी के रिगार्डिंग कि आपको प्रेसी कैसे लिखना चाहिए। तो अगर आपको ये और इन डेप्थ में जानना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा है कि प्रेसी कंसाइज होना चाहिए, सेल्फ कंटेन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। ये सब है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रेसी के रिगार्डिंग। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। अब आगे सब बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको एक प्रेसी लिखना होता है, वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल है, अब ये है हमारा पैराग्राफ जिसमें इसमें इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज गिवन वे टू अथॉरिटेरियन रेजिम इन वन एशियन कंट्री। ये पूरा आपका पैसेज जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। अब इसको आपने देखिए, फिर एंड में लिखा है हमने एक प्रेसी जिसमें डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, ये दोनों चीजें एक तरह से डिफ्रेंशिएट की गई हैं इस वाले प्रेसी में। तो आपको, अब जैसे ये था आपका 4 पैराग्राफ का, 4 पैराग्राफ मान के चलिए ये अराउंड होगा आपका 250 वर्ड्स का, तो इसमें कोशिश की गई है आपकी कि 75 वर्ड्स में आपको प्रेसी को कंप्लीट कर लिया जाए। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि प्रेसी को लिखने के क्या इफेक्टिव मेथड्स होते हैं, कैसे लिखना होता है प्रेसी जिससे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एक प्रेसी को कि कैसे लिखना होता है और उसको सेल्फ रिटर्न प्रेसी कैसे लिखा जाएगा। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअल मोटिवेशन यही है आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको जब मैं प्रेसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप पढ़ सकें कि प्रेसी राइटिंग एक्चुअल में कैसे लिखना है, और आपको समझ आ सके कि प्रेसी राइटिंग कैसे लिखना है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके अपने जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।